नमस्कार, स्वागत है आपका चाणक्य नीति में। मेरा नाम है बबीता अहीर और हम चाणक्य नीति पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हम जानेंगे। देखिए, चाणक्य नीति उल्टी ही दिखेगी आप लोगों को। ठीक है, तो चाणक्य नीति में आज हम लोग देखने वाले हैं अमीर बनने के 4 नियम या 4 ऐसी आदतें जिनसे आप अमीर बन पाएंगे, आपके पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी। ऐसी आदतें जिनसे आपके घर में अगर पैसे की प्रॉब्लम्स रहती है तो वो सॉल्व हो जाएंगी और आप अमीर बन पाएंगे। देखिए, चाणक्य को समझना बहुत ज़रूरी है और आज के टाइम पर चाणक्य की बातों को किस तरीके से समझना है या किस तरीके से लागू करना, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि चाणक्य को हर किसी को पढ़ना और समझना चाहिए। तो आज के लिए समझते हैं चाणक्य नीति से धन के नियम, क्योंकि चाणक्य बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे। एक सशक्त और मजबूत जीवन जीना है, आपको एक सुखद जीवन जीना है, एक अच्छा जीवन जीना है, तो आपको चाणक्य को जरूर समझना चाहिए। तो चलिए चाणक्य के धन के नियमों को आज समझते हैं। चाणक्य कहते हैं सबसे पहली बात कि अगर कोई व्यक्ति धन कमाता है तो उसे धन का कुछ हिस्सा बचत करना चाहिए, यानी सेविंग करनी चाहिए अपने बुरे समय के लिए। क्योंकि देखिए, बुरे समय में कोई काम आए ना आए पर आपका पैसा जरूर आपके काम आता है। तो चाणक्य कहते हैं कि धन की बचत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊँ। देखिए, पैसा अगर आपके पास सेविंग के रूप में रखा है, मान लीजिए आप हर महीने जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं और सेविंग नहीं करते, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, आप टेंशन में रहते हैं। जैसे कि अभी कोरोना आया था, कोरोना में क्या हुआ, जो प्राइवेट जॉब करते थे और बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल ज़िंदगी जीते थे, उस दौरान क्या हुआ, मोस्टली जो प्राइवेट जॉब वाले थे उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बदतर हो गई। कुछ एक जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी तो बात अलग है, पर मोस्टली जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे उनकी ज़िंदगी बदतर होने लगी, खाने के लाले पड़ गए। तो सेविंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सेविंग करने से क्या होगा, आपके पास जब पैसा रहेगा तो आपके मन में एक विश्वास रहता है, आत्मविश्वास रहता है। आपकी अगर जॉब छूट भी जाती है कुछ टाइम के लिए, अगर कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं, तो आप उतनी चिंता नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, आपके घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, जिस घर में पैसे की तंगी रहती है ना, वहाँ कितना भी प्यार हो लोगों में या कितना भी जो है फैमिली बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो, पर वहाँ पर जो है परेशानियाँ जन्म ले ही लेती हैं। लोग आपस में लड़ेंगे, परेशान रहेंगे, जो है घर में किसी ना किसी तरीके से टेंशन का माहौल रहेगा ही रहेगा। तो पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पर यहाँ बचत को समझना है कि हम समझेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने कहा बचत बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम 4 आदतों को समझने वाले हैं, पर बचत पर मैं यहाँ पर थोड़ी सी जो है ज़्यादा बात करूँ। देखिए, बचत जो है आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खोलती है, क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, फैमिली में एक खुशहाल जीवन रहेगा, आपकी फैमिली का जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, जब आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें नहीं होती, फैमिली की तरफ से जो है टेंशन नहीं मिलती, तो आपका दिमाग भी बहुत शांत रहता है, आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं और उस काम में तरक्की कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें समझते हैं। देखिए, बचत के लिए जैसे मैंने कहा टेंशन नहीं लेनी है, बस हमें बचत के नियमों को समझना है। लेकिन नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आप टेंशन नहीं लेंगे। ऐसे नहीं कि जब भी पैसा खर्च कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा टेंशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बचत के जो रूल्स समझने वाले हैं। सबसे पहला रूल है कि दिखावे के लिए कभी पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। अगर आप कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं या अपनी ज़िंदगी में कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं, तो पहले आप अपना बजट देखिए, उसके हिसाब से काम करिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। अगर आप दिखावे के हिसाब से काम करते हैं, लोग क्या कहेंगे उस हिसाब से काम करते हैं, तो फिर आपका जीवन खुशहाल हो जाए इसकी बहुत कम गारंटी है। तो आप देखिए कि अगर आपका काम मोटरसाइकिल में चल सकता है तो गाड़ी क्यों खरीदनी, सीधी सी बात है। अगर आपका काम अभी मोटरसाइकिल के चल सकता है तो गाड़ी मत खरीदिए। अगर आप 4 पहिए की गाड़ी खरीद रहे हैं, अगर आपका काम 8-10 लाख की गाड़ी में चल सकता है तो 12-15 लाख क्यों खर्च करने। अगर 12-15 लाख की में चल सकता है तो 25 लाख क्यों खर्च करने। तो कहने का मतलब है, जिस चीज़ में आपका काम चल सकता है आप उसके हिसाब से चीज़ें खरीदिए, उसके हिसाब से अपनी जो है कामों को करिए, ना कि लोगों को दिखाने के हिसाब से। अगर लोगों को दिखाने के हिसाब से काम करेंगे उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी करिए उससे बहुत बेहतर हमेशा हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि अच्छा करने की कोई लिमिट नहीं है, बस तुम्हें अपने बजट के हिसाब से चीज़ें करनी है। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में 32 इंच के टीवी से काम चल सकता है तो फिर क्यों 50-60 इंच का जो है टीवी ले रहा है। अगर आपके यहाँ सिंगल जो है डोर के फ्रिज के यानी कम सस्ते फ्रिज से काम चल सकता है तो क्यों लोगों को दिखाने के लिए बड़ा फ्रिज लेना। तो आप देखिए कि आपका काम किस चीज़ से चल सकता है। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि हमारे यहाँ ना जिस भी आबा बाबा के पास जाते हैं वो आपका हाथ देखेगा, पंडित जी देखिए, वो कहेगा पैसा बहुत है रुकेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता कि पैसा बहुत है रुकेगा नहीं, ये सिर्फ आपको खुश करने की बात है। हर एक कोई आपको चेपेगा क्योंकि आपको अच्छा लगेगा कि पैसा बहुत है रुकेगा नहीं, से मतलब आपके हालात बदतर ही रहने वाले हैं।
ठीक है, रुक जाएगा पैसा। बस आप पैसे के नियम को समझिए, किस तरीके से सेविंग्स करनी है, ठीक है, उस चीज़ को समझिए। तो आज के बाद इस चीज़ को हटा देना कि कोई भी पंडित जी कहें कि अरे पैसा तो बहुत है, रुकेगा नहीं। अरे क्यों नहीं रुकेगा, रुकेगा। अगर आप अपने दिमाग से काम लेंगे, किस तरीके से पैसे को बचाया जाता है उसको जो है ध्यान से समझेंगे, तो डेफिनेटली पैसा रुकेगा। नॉलेज से बढ़कर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की नॉलेज है आपको तो उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। बस टेंशन नहीं लेनी, कभी बचत में ही टेंशन लेने लगो, ठीक है। बस आप इस रूल को अप्लाई करिए कि इससे काम चल सकता है तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को करिए, नहीं चल सकता तो उस हिसाब से करिए। बस लोगों को दिखावे के हिसाब के, मतलब मेरा कहने का मतलब लोगों को दिखावे के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना आपको, ठीक है। लोगों को दिखावे के हिसाब से नहीं चलना कि भाई दिखाना है हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि जो सामान है हमारे घर में या फिर जिन चीज़ों पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। जो हमारे घर में बच्चे हैं या जो भी थोड़े बड़े भी हैं, जैसे मान लो छोटे बच्चे हैं या जिस भी साइज़ के आपके घर में बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको भी ये चीज़ समझानी चाहिए कि जो भी आपके घर का सामान है या जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, कि उनको सही ढंग से इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं कि चीज़ें पड़ी फिर रही हैं। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है जहाँ पर आधी समस्याएं सॉल्व हो जाएं अगर वो अपने घर के सामान को बहुत अच्छे से यूज करें। बहुत बेकार तरीके से यूज करते हैं, जहाँ पर एक चीज़ लगनी चाहिए वहाँ पर उनके घर में 4-4 चीज़ें जो है इस्तेमाल हो जाएंगी उस टाइम पर। कहने का मतलब है जो एक चीज़ से काम चल सकता है वहाँ 4 चीज़ें लानी पड़ेंगी। बहुत ही बेकार तरीके से चीज़ें यूज करते हैं। तो बहुत ही जो ज़रूरी नियम है कि कमाना जितना ज़रूरी है, बचत जितनी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि आप अपने घर में जो भी आपका सामान है उसका ध्यान रखें। जैसे बाइक है या फिर गाड़ी है, उनकी सर्विस टाइम से करानी है, या फिर जो भी आपका सामान है उसको बहुत अच्छे से यूज़ करें और बहुत ध्यान रखें। यहीं पर एक और चीज़ जो लोग अवॉइड कर देते हैं वो है हेल्थ। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, कहने का मतलब है कि अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा पैसा जो आने वाले टाइम में खर्च होगा वो लोगों के हेल्थ पर होगा। क्योंकि लोग जिस तरीके से उनका खान पान है, जिस तरीके की लाइफस्टाइल हो रही है ना, तो उसमें बहुत सारा पैसा जाने वाला है किस पर, जो आपके हेल्थ के खर्चों पर, हॉस्पिटलों में जाने वाला है। तो उससे बचने के लिए आपको ज़रूरी है आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, या जो भी हेल्थ से संबंधित चीज़ें हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। अब आ जाइए कि लोग कर्जा लेकर, आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोन लीजिए, 50,000 रुपये का लोन लीजिए, ये वाली ऐप डाउनलोड करिए, वो वाली ऐप डाउनलोड करिए, 50,000 का लोन लीजिए, ये करिए वो करिए, कार लोन, फलाना लोन, ढिमका लोन। तो मेरा सीधा सा मतलब है, देखिए अगर आप पैसे से, ठीक है, तो लोन यहाँ पर जिस जगह आपको वीडियो में थोड़ा गड़बड़ लग रहा हो क्योंकि जिस जगह मैं हूँ ना वहाँ 2 बार सांप इधर उधर जा चुके हैं, ठीक है, तो अभी भी सांप ही आ रखा था इधर सामने, ठीक है, तो समझिए यहाँ पर, ठीक है। तो जो लोन का जो कॉन्सेप्ट है, तो आजकल जैसे मैं आपको एक ऐड बताऊं, मैंने कई बार देखा है कि एक लड़का है, बड़ा स्मार्ट सा लड़का है, ठीक है, वो ऑफिस में बैठा है, उसका दूसरा दोस्त है, वो पूछता है गोवा घूमने जाएगा क्या, थोड़ा बहुत ऐड में अंतर हो सकता है, वो पूछता है ठीक है भाई देखता हूँ, तो वो पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाता, वो एक ऐप लेता है और 10 लाख का लोन लेता है और फटाक से गोवा, ठीक है, और गोवा जा करके वो रंग बिरंगी सी टी-शर्ट पहन के, ठीक है, गोवा में मजे कर रहा है 10 लाख का लोन लेकर के। मतलब आप मजे करने के लिए, गोवा जाने के लिए 10 लाख का लोन लेते हैं। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है गोवा घूम के आए, मजे करें, फलाना ढिमकाना, उसके आगे की कहानी कोई नहीं बताता। अब ये 10 लाख का लोन चुकाएगा कैसे, तुम सोचो कैसे चुकाएगा। 10 दिन इसने गोवा में मस्ती करी है, 10 लाख का लोन है, 10-10 हज़ार रुपये देगा तो 10 साल हो गए लगभग, ठीक है। अगर 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ देगा तो 5 साल कम से कम लग जाएंगे इसको लोन में। तो ऐसी मस्ती जो 10 दिन करके आए हो, 5 साल या 10 साल तुम्हारे नाक में दम करके रखे। तो आप पैसे को कभी भी इस तरीके से लोन मत खरीदिए। कहने का मतलब है कि लोन तब लेना जब उस पैसे से तुम वाकई में पैसा कमाना चाहते हो, मज़े करने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, गाड़ी लोगों को दिखाने के लिए। इस तरीके से कभी भी ऋण नहीं लेना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ऋणी व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कर्जे में डुबो लेता है वो बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो चाणक्य ने 3 दुर्भाग्य बताए थे, उसमें कहा था कि जो ऋणी व्यक्ति है, तो कर्जे को कभी भी बिना बात नहीं लेना है, लोगों को दिखाने के लिए, या फिर कर्जे को सीधा सा सिद्धांत है, अगर पैसे से पैसा कमाना चाहते हो तो कर्ज लो, अदरवाइज किसी और चीज़ के लिए कर्ज मत लो। जैसे चाहे मैनेज करो, कम में मैनेज करो, तो ना कर्ज होगा ना टेंशन होगी। तो चौथी बात आ जाती है, वो ये है कि अगर आप नौकरी करते हैं या फिर कोई व्यवसाय करते हैं या फिर कहीं पर भी कुछ भी काम करते हैं, उस काम का सम्मान करिए। सीधी सी बात, जिस काम से आपके घर की रोजी रोटी चलती है, जिस काम से आपका पेट पलता है, आपके परिवार का पेट पलता है, तो उस काम का सम्मान करिए, आदर के साथ उस काम को करिए। कुछ लोग प्राइवेट जॉब में जब कम पैसा मिलता है तो उसको जो है बहुत अच्छे से नहीं करते। कहने का मतलब है सुबह भी ऐसे जो है बुरा सा मुँह बना कर जाएंगे, शाम को भी बुरा सा मुँह बना करके आएंगे। या तो इतना दम है तुम में कि तुम चेंज कर सकते हो तो चेंज कर लो,
अगर नहीं कर सकते ना तो अपने काम को खुश होकर के करिए, उस चीज़ का सम्मान करिए। देखिए मंदिरों में माथा टेकना अलग बात है, उतना ही ज़रूरी है तुम्हारा वो काम जिससे तुम्हारा घर चल रहा है। वो काम किसी मंदिर से कम नहीं है या वो जगह किसी मंदिर से कम नहीं है, तो हमेशा उसकी तरक्की के लिए काम करिए। तो नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का सम्मान करिए, उसे खुश होकर करिए। आधे लोग ड्यूटी के हिसाब से रोते रहते हैं। ड्यूटी का तुम्हारे पास कोई समाधान है नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उस ड्यूटी को खुश होकर के करिए। रोकर भी करनी पड़ेगी, खुश होकर भी करनी पड़ेगी। तो आप चुन लीजिए आप कैसे करेंगे। तो अगर आप इन चीज़ों को अपनाएंगे, धन की बचत करेंगे, चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, अगर बेवजह ऋण नहीं लेंगे, और चौथी बात जो आप काम कर रहे हैं उसका सम्मान करेंगे, तो अमीरी डेफिनेटली आपके घर में आएगी। तो चलिए अभी इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि सांप फिर से आ गया तो दिक्कत हो जाएगी मुझे, ठीक है। तो चलिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बीच बीच में वैसे भी आता रहा होगा कुछ ना कुछ आपको टन टन करके, है ना, कि भैया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना। तो अगर पसंद आई हो तो कर देना, ताकि हम सब जुड़े रहें और एक मजबूत सशक्त जीवन जी पाएँ मिल करके। थैंक यू।